पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। सबसे बड़ी अनुभूति है हमें, अस्थि की अनुभूति तो होती है, नास्ति की अनुभूति नहीं हो रही। हम सब में कहीं ना कहीं से अपना अस्तित्व देख लेते हैं और वैराग्य चाहने के लिए हमें नास्ति से चलना होगा। तुम क्या हो ये नहीं पूछ रहा हूं, पहले तुम क्या नहीं हो पहले यह पहचानो। नित्य क्या है दुनिया में यह मत समझो, पहले अनित्य क्या है वह समझो। 12 भावनाओं में सबसे पहली भावना अनित्य भावना रखे। नित्य भावना से, एकाकी भावना से हमें वैराग्य नहीं होगा, हम अहंकारी हो जाएंगे। हम ना जाने दुनिया को कितना कुचल देंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। और हम अनित्य से चलेंगे तो दुनिया को हमसे कोई ऐतराज नहीं होगा और हमें दुनिया से ऐतराज नहीं होगा। कल हमने प्रवचन बताया था आपको, ऐसा कुछ करो कि हम किसी से बाधित ना हो और कोई हमें भी बाधित ना करे, कोई हमें भी बाधित नहीं करे, हम किसी को बाधित ना करें, कोई हमें बाधित ना करे। इस संबंध में तो हम पूरे प्रयास करते हैं, पूरे उपाय करते हैं, सोचते हैं कि कोई मुझे बाधा नहीं पहुंचाए, लेकिन कभी हम इस पर विचार नहीं करते हैं कि कैसे क्या करूं कि मेरे द्वारा किसी को बाधा ना हो। महावीर का सूत्र बड़ा विचित्र था। उन्होंने तुम्हारी सत्ता को नहीं नकारा। तुम्हारा जो भाव है कि कोई मुझे बाधा ना देवे, मैं जो जिस समय जैसा करना चाहूं करूं, और अपन सब प्रयास करते 24 घंटे अपना यही भाव रहता है, मैं जो सोचना चाहूं वो सोचूं, जो देखना चाहूं वो देखूं, जो बोलना चाहूं वो बोलूं, जो करना चाहूं वो करूं। मुझे स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, और स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैन शास्त्रों में तो स्वतंत्रता हमारा स्वभाव है। ये लोकमान तिलक का नारा नहीं था, ये अनादि अनंत काल तीर्थंकरों का नारा था, महावीर का नारा था। स्वतंत्रता हमारा स्वभाव है, लेकिन पता नहीं चला कब ये स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल गई। जब मेरा स्वभाव स्वतंत्रता है तो हम उच्छृंखल कैसे हो गए, स्वच्छंद कैसे हो गए। हम स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहे हैं और दुनिया कह रही है स्वच्छंद है। रास्ता सही है तो आरोप क्यों आ रहा है। हम तो स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मेरे बीच में आने का प्रयास ना करे। लोग कह रहे हैं ये तुम्हारी स्वच्छंदता है। हर विद्यार्थी अपनी कॉपी में सही मान के सही लिखता है, लेकिन जब मास्टर जांचता है तो फेल हो जाता है। अपनी दशा ऐसी है। अपन लोग जो कुछ कर रहे हैं इसकी काफी जचवाओ तो सही। मैंने कल कहा था ना, कोई व्यक्ति अपने आप को गलत नहीं मानता, लेकिन तुम काफी जचवाओ तो सही। गुरु का काम कुछ नहीं है। गुरु क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए नहीं कि गुरु से हमें कुछ लेना है। लेन देन तो जैन दर्शन में है ही नहीं। एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ ना दे सकता है ना ले सकता है। ये तो व्यवहार की बात है, चलता रहता है।
है ही नहीं, कुछ लेना देना नहीं। बस इतना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं सब सही कर रहा हूं। ये मानव की सबसे बड़ी भूल है। जब व्यक्ति के मन में ये परिणाम आ जाए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सब सही कर रहा हूं, बस स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल जाएगी। इसलिए नीतिकारों ने कहा नहीं, तो क्या मैं गलत करूंगा अपने लिए? क्या मैं गलत करूंगा अपने लिए? पराओं के लिए गलत कर सकता हूं, मैं अपना हित क्यों करूंगा? सीधा सा प्रश्न है बालक का। अपन सब बालक हैं। किसी ने कहा तुम कभी गलत कर सकते हो, बोले मैं क्यों गलत करूंगा? कौन अपना अहित चाहता है? कौन दुर्गति जाना चाहता है? कौन अपना सर्वनाश करना चाहता है? क्यों करेगा? दुनिया का सर्वनाश व्यक्ति कर सकता है, अपना नाश क्यों करेगा? मैं क्यों करूंगा अपना नाश? क्या मुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? ये बालक का प्रश्न, ये अज्ञान दशा का प्रश्न। मैं गलती क्यों करूंगा? बताओ, क्या शौक है मुझे गलती करने का? हर व्यक्ति जब जब अपन ये बात अपने प्रश्न में उठे, अपने जेहान में उठे, तब तक समझ लेना अब हमारे मिटने के दिन आ गए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, समझने का प्रयास करना। जब जब, अभी पर की बात नहीं कर रहा हूं, अपने अंदर एक परिणाम उठे कि मेरे से कभी गलती हो ही नहीं सकती, मैं क्यों अपने लिए गलती करूंगा? अपना हित कौन चाहता? यानी मैं जो भी कर रहा हूं उस सब में मेरा हित है, और है भी, वो कर भी रहा है। सुसाइड करने वाले से पूछो कि तुम गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो, जवाब क्या मिलेगा? मैं सही कर रहा हूं, मैं क्यों गलत करूंगा? सारी दुनिया, मैं गलत क्यों करूंगा? सुसाइड कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। यदि वो गलत की उसको फीलिंग हो जाए तो सुसाइड करेगा क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति अपना अहित नहीं करेगा, लेकिन उसने धारणा बना ली है कि मेरा हित सुसाइड में है, पक्का है, मैं अपना हित क्यों करूंगा? लेकिन उसने निर्णय कर लिया कि मेरा हित सुसाइड में है। शराबी कहता है मेरा हित शराब में है, मैं क्यों गलत करूंगा महाराज? ये बताओ, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों करूंगा? बालक मिट्टी खाता है, कहता मेरा हित इसी में है, मैं क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगा? सारा संसार अपने आप को अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, सारा संसार अपने लिए कभी अपना कृत्य गलत नहीं मानता। यही सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरों के लिए तो कह देगा कि हाँ साहब मैंने इसके साथ गलत किया है, मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने इसके साथ मायाचारी की, गलत किया। ये तो कई बार हो जाता है। कई बार अपन कह देते हैं आई एम सॉरी प्लीज, दूसरों के लिए, नहीं मैंने गलत किया, इससे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई, क्षमा करो भाई। कितने बार हमने क्षमा मांगा दूसरों से, क्योंकि हमें फीलिंग हो गई कि मैंने गलत किया, इसको, इसकी कोई गलती नहीं थी। हम चलते हुए हमने एक पेड़ की डाल तोड़ दी। महाराज ने कहा क्यों तोड़ दी तुमने? गलती? हाँ महाराज, आई एम सॉरी, गलती हो गई। दूसरों के लिए हमने कई बार फीलिंग की कि मेरे से गलती हो गई। महानुभाव, एक बार बता दो कब ऐसे महसूस हुआ कि मेरे से मेरे लिए गलती हो गई? दूसरे के काम करते समय लगता है मैं उसके साथ गलत कर रहा हूं। फीलिंग करना, थोड़ा कभी एकाग्रचित होकर के इस बात को प्रैक्टिकल करना। दूसरों के साथ अपन षड्यंत्र रच रहे हैं तो हमारे मन कहता देख तू गलत तो कर रहा है ना? बोले हाँ गलत तो कर रहा हूं, लेकिन मैं करूंगा, मुझे मजा इसी में आएगा कि परेशान होगा। दूसरों को परेशान करने में हमें मजा आता है, इसलिए मैं करूंगा। और हमें मालूम है कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं परेशान कर रहा हूं, मैं इसको ठग रहा हूं, मैं इससे झूठ बोल रहा हूं। किसको मालूम नहीं है?
आप व्यापारी हैं, आपको सब मालूम है कि मैं झूठ बोल रहा हूं दूसरों से, ये फीलिंग है आपको। आप चोरी कर रहे हैं, आपको फीलिंग है। आप ठगी कर रहे हैं, आप फीलिंग है। आप उसके साथ मायाचारी कर रहे हैं, फीलिंग है आपको, सब फीलिंग है। दूसरों के साथ अपन जो भी करते हैं अपन को पता रहता है, लेकिन अब मैं स्वयं के साथ आ रहा, कभी फीलिंग हुई कि मैं अपने आप में खुद से झूठ बोल रहा हूं? किसी को फीलिंग हुई कभी बताओ? दूसरों से नहीं, दूसरों का तो हमने कह दिया, अपन को 50 बार मालूम है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। इससे अपने आप से पूछो, कभी एकांत में कभी ये फीलिंग हुई कि मैं अपने आप को ठग रहा हूं, मैं अपने खुद के साथ बेईमानी कर रहा हूं, मैं खुद की चोरी कर रहा हूं। खुद की चोरी, खुद के माल की, माल मेरा है, माल मेरा है, मालिक मैं हूं, एक नंबर का माल है। मैं खुद के माल की चोरी कर रहा हूं, मैं खुद के साथ विचार कर रहा हूं, खुद के साथ, दूसरों के साथ नहीं। दूसरों के साथ मैंने कह दिया फीलिंग है, मैं गलत कर रहा हूं, इससे गलत। कभी ये हुआ, कभी फीलिंग हुआ कि मैं खुद के साथ भी विचार कर रहा हूं? कभी स्वयं फीलिंग हुई कि मैं स्वयं अपने आप में परिग्रह से लड़ता जा रहा हूं? पर परिग्रह नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, मकान नहीं, जायदाद नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये तो अपन को सबको मालूम है कि भाई मकान मेरे, हाँ महाराज मेरे पास 10 मकान है, परिग्रह है, 100 मकान है, मैं चक्रवर्ती हूं। वो बेईमान नहीं है, वो कह देगा साहब है मेरे पास इतने मकान है, इतनी घोड़ा है, इतनी गाड़ी है, इतना परिवार है, इतने नौकर है, इतने चाकर है। ये फीलिंग तो अपन को है। कभी अपने आप में फीलिंग हुई कि मैं खुद अपने आप के परिग्रह से लद रहा हूं? बहुत परिग्रह लद गया मेरे ऊपर। कभी भाव आया कि मुझे खुद पर हंसी आ रही है? कितने बार हम दूसरों पर हंसे, दूसरों की हंसी उड़ाई, कभी खुद पर हंसी आई? शायद अपन ने खुद कभी हंसी योग्य कार्य किए ही नहीं। राजा बेटा हो ना, राजा बेटा, दूसरे की हंसी तो अपन ने 50 बार उड़ाई, तुमने कभी खुद की हंसी क्यों नहीं उड़ाई? बोले महाराज मेरे से कभी कुछ गलत होता ही नहीं, मैं क्यों हंस रहा हूं? गलत तो दूसरों से होता है। कभी हंसी नहीं। हास रति, हमने दुनिया से राग किया, कभी अपने से रति भाव आया? चलो रति में तो फिर भी तुम झूठ बोल जाओ महाराज है हमें रति भाव। अरति भाव आया कभी अपने आप में? अपने आप से ग्लानि भाव आया? हमें दूसरों से ग्लानि आई, हमने गंदगी देखी, हमने ग्लानि कर ली, हमने हर जगह अरीति की। कभी ऐसा आया हो अपने आप में गिल्टी, अपने आप में अरीति? किस क्यों चुंझला क्यों रहा हो? बोले किसी की कोई गलती नहीं, गलती मेरी है, सब कुछ अपने आप पे ले लो। हर्ष रति अरति शोक भय जुगुप्सा, जब हमारा इष्ट का वियोग हो गया हम शोक में चले गए, पर वस्तु का वियोग हो गया। कभी कुछ अपना भी खो गया है, इसका शोक हुआ? धन खो गया, परिवार खो गया, बच्चा खो गया, ये सब खो गया, सोना सब खो गया, हो सकता है इसका शोक होता है, अपन देखते हैं। कभी मैं खुद खो गया हूं, ओहो महानुभाव, बहुत बड़ी बात है। कभी ऐसा महसूस हो मैं खुद खो गया हूं, मैं खुद खो गया हूं। अपना प्रसंग कौन का चल रहा है? मैं, अपना का अस्तित्व, स्वयं अस्तित्व पहचानना है। 3 व्यक्ति के चल रहे हैं। एक वो जो अब से पुण्यहीन थे, उनकी चर्चा अपन कर चुके। एक वो जो पुण्यवान है, बीच में अपन खुद हैं। कभी महसूस हुआ हो मैं गुम गया हूं? किसको ढूंढ रहे हो? मैं गुम गया हूं, मैं खो गया हूं, उसका शोक मुझे है, मैं खो गया।
दुनिया के सामने मत बोलना, नहीं तो पागल कहेंगे लोग। ये अंदर की बात है, मैं खो गया, इसका शोक कसाय करो, कौन मना कर रहा है। कभी फीलिंग करो कि मैं खो गया हूं, मैं खो गया हूं। होता है कई बार व्यक्ति जब पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, अति मोह में हो जाता है, तो वो ऐसा कहने लग जाता है, मैं खो गया हूं। धर्मात्मा से बड़ा पागल कोई कोई दुनिया में होता नहीं। बोले तुम्हारी कोई वस्तु तो नहीं खोई? बोले कोई वस्तु नहीं खोई, अकेला मैं ही खोया हूं। मैं खुद अपने आप को खोज रहा हूं, कहां हूं मैं कहां हूं, मैं कहां हूं। बच्चे की कहानी नहीं है। एक बच्चे से कहा, पापा ने कहा बेटा हल्ला मत करना, शोरगुल मत करना, मैं सो रहा हूं। तो छोकरा बोलता है, पापा आप सो रहे हो तो ये बोल कौन रहा है? आप सो रहे हैं तो ये बोल कौन रहा है? उसने कहा ना मैं सो रहा हूं, तो फिर बोल कौन रहा है? बच्चे की भाषा तो बहुत ऊंची होती है, वो सही बोल रहा है। इसलिए दुनिया में तुम कहोगे कि मैं खो गया हूं, कोई मानेगा नहीं। लेकिन ये बात जब ही महसूस होगी, शोक कब होता है? जब इष्ट वस्तु खो जाए। इष्ट किसे बोलते हैं? जो तुम्हें सबसे प्यारी हो, जिससे तुम्हारा राग हो, जिसके बिना तुम अपने आप को अधूरा मानते हो, वो वस्तु खो जाए तो तुम्हें दुख होता है, शोक होता है। जो वस्तु तुम्हें बुरी थी, अनिष्टकारी थी, वो खो जाए तो नहीं। जिसमें तुम्हें महसूस है कि ये वस्तु मेरे लिए बहुत कार्यकारी है, बहुत प्रेम है, बहुत राग है, वो वस्तु खो जाए तो तुम्हें दुख होता है। तुमने कभी अपनी आत्मा से राग किया ही नहीं, इसलिए खो जाए तो खो जाए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो दुनिया से राग है, वो नहीं खोना चाहिए। जब अपना खुद का एहसास हो जाए, मैं खो गया हूं, मैं खो गया हूं, मुझे शोक है, और गम में चले जाओ, शोक में चले जाओ, ध्यान में कुछ नहीं महानुभाव। आप ध्यान की मुद्रा देखना साधु की, ऐसे लगता है जैसे कोई गम में चला गया हो, एकदम शांत, गुमसुम, एकदम गुमसुम बैठ जाता है, जैसे इसका कुछ खो गया हो। जैसे आप लोगों का कुछ खो जाता है, कोई मर जाता है, तो न बोलने की इच्छा होती है, न दिमाग काम करता है, न कुछ सुनने की इच्छा होती है, कुछ इच्छा होती ही नहीं तुम्हारी, बस एक कमरे में शांत बैठे रहो, कुछ नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा कुछ गुम गया। साधु यही तो है। ध्यान क्या है? गुमसुम बैठ गया, कुछ खो गया है उसका। न बोलने की इच्छा हो रही, न देखने की इच्छा हो रही, न खाने की इच्छा हो रही, न सुनने की इच्छा हो रही, न चलने फिरने की इच्छा हो रही, बस एकांत में बैठा है, शांत मुद्रा में। खो गया है, कुछ खो गया, कुछ खोज रहा है वो। ध्यान को खोजी कहा। ध्यान कोई वस्तु को प्राप्त नहीं करता, ध्यान का अर्थ है खोजना। वस्तु जिस दिन प्राप्त हो जाएगी, ध्यान खत्म हो जाएगा। सिद्ध भगवान कोई ध्यान नहीं करते। ध्यान का अर्थ होता है खोजना। कुछ हमारा गुम गया है, वो मुझे खोजना है, उसी का नाम ध्यान है। पर वस्तु घूम जाए तो खोजने का भाव आए तो आर्त ध्यान है, और स्वयं वस्तु को खोजने का भाव आए तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। कभी फीलिंग हुई हो बहुत धन्य है तुम, जब जिस दिन तुम्हें फीलिंग हो गई कि महाराज मैं खो गया हूं, मैं गम में हूं, बहुत शोक में हूं। क्या खो गया तुम्हारा? बोले मैं खुद ही खो गया हूं। पर वस्तु के खोने का गम तुमने और हमने कितने बार मनाया, कितने बार? आए दिन कोई ना कोई खोते ही रहते हैं अपन तो कुछ ना कुछ जाता ही रहता है। लेकिन कभी ये फीलिंग एक बार हो जाए कि मैं खो गया हूं, साधारण बात नहीं है। ये अनुभूति, ये अंदर चेतना की अंदर की हूक उठ जाए। महाराज जी ऐसा कभी होगा क्या? होता भी है। मैं खो गया, कभी ऐसा होता है क्या? ऐसी अनुभूति होती है क्या
लोग पागल कहेंगे, बोले महाराज जी ऐसी भी कोई अनुभूति होती कि मैं खो गया और मैं ही बोल रहा हूं कि मैं हूं? लो मैं उदाहरण दे देता हूं। मैं जब तक पूर्णता मैं संतुष्ट नहीं होता था, मैं आप वो बात आप लोगों को नहीं बोलता। पहले मैं खूब पागल होता हूं, तब तो मैं पागल बनाता हूं। पहले घंटों बैठ करके मैं खुद पागल होता हूं, मैं गम में जाता हूं, मैं खुद को खोजता हूं, फिर उदाहरण भी ढूंढता हूं कोई मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को प्रमाण चाहिए। हम कोई भी बात कहें, कोई भी कोई बात कहे तो तुरंत आपके पास प्रमाण क्या है? आंखों देखा सत्य नहीं माना जाता। मैं कह रहा हूं ना, मेरा कहा हुआ कभी सत्य नहीं माना जाता दुनिया में। प्रमाण क्या है? गवाह क्या है? मैंने देखा कितने व्यक्ति कहे साहब मैं बोल रहा हूं कि ये ऐसा है, कोर्ट भी नहीं मानेगा, कोर्ट कहेगा गवाह क्या है। यानी स्वयं से ज्यादा प्रमाणिक गवाह है, स्वयं से ज्यादा महत्वपूर्ण गवाह है। स्वयं का बोलना बिल्कुल गवाह। साहब मेरे यहां चोरी की है इसने, गवाह क्या है? प्रमाण क्या है? मैं बोल रहा हूं ना मैंने आंखों से देखा है, तुम्हारे आंखों से देखा, तुम्हारे घर में चोरी हुई, तुम कह रहे हो कोई बात नहीं, गवाह क्या है? बड़े बड़े मर्डर करने वाले केस गवाह के अभाव में छूट जाते हैं। और खुद वो कह रहा है कि साहब इसने मुझे मारा है, मान लो अधमरा है, तो कोर्ट कहता है गवाह क्या है? तो मैंने भी तुम लोगों की इस संसार की नीति समझ ली कि मैं प्रवचन में कुछ कहूंगा तो लोग कहेंगे गवाह क्या है, प्रमाण क्या है। आप महाराज बोल रहे तो आपका क्या मान लूं कि आप सही बोल रहे। तो मैं जब कोई बात सोचता हूं, जब तक मुझे कोई गवाह नहीं मिलता मैं प्रवचन में नहीं बोलता। उदाहरण मिल जाता है तो फिर जोड़ता हूं। मैं खुद खो गया हूं। ऐसी अनुभूति कभी हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। मैं होकर खो गया हूं। दो उदाहरण दूंगा जिस पे आपका खुद सपोर्ट होगा। कभी इस व्यक्ति ने दुनिया की गिनती की, स्वयं की गिनती नहीं की। स्वयं की गिनती नहीं की। 10 टिकट गए थे, स्टेशन पर उतरे, बोले सब लाइन से खड़े हो जाओ। हमने 10 टिकट लिए थे, गिने तो वो कितने निकले? 9। घबरा गया, टीटी के पास पहुंचा, बोले साहब मेरी एक सवारी रह गई। बोले कितने थे? बोले 10। तो टीटी गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो हैं। बोले क्या साहब 10 हैं? तो फिर सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। तो वो गिनता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तो हैं। अब वो गिनता है तो 9 है और टीटी गिनता है तो 10 हैं। कहीं ऊपरी बाधा तो नहीं है इसमें? कोई भूत का चमत्कार हो? कुछ नहीं बंधु। वो दूसरों को तो गिन रहा है, स्वयं की गिनती नहीं कर रहा। सारी दुनिया में यही हो रहा है, हम सबको गिन रहे हैं, स्वयं की गिनती नहीं है उसमें कि मैं भी हूं। सब मर रहे हैं, मैं अमर हूं। कभी फीलिंग ही नहीं होती। कोई मर गया, कभी फीलिंग हुई 1 नंबर मेरा कम हो गया। लाइन लगी थी ना, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी वार। तुम्हारा 100वां नंबर था, आज 1 मर गया, फीलिंग हुई 1 नंबर मेरा। मौत के निकट जा रहे हो कि जिंदगी के निकट जा रहे हो? 1 नंबर कम हो गया, 1 और गया। कभी फीलिंग ही नहीं होती कि मैं भी मरूंगा। एक्सीडेंट हो जाता है किसी का और फटाक से तेजी से गाड़ी निकालता है, बोले क्यों? बोले उसका हुआ, मेरा थोड़ी होगा। हर व्यक्ति दुनिया की तरफ, दुनिया को सब देखने को तैयार है, लेकिन उसमें स्वयं को शामिल नहीं करता कि मेरा भी हो सकता है, मैं भी मर सकता हूं, मैं भी लुट सकता हूं, ये सब कुछ मेरे साथ हो सकता है। स्वयं को तो गिनती में रखे ही नहीं, चाहे अच्छा कार्य चाहे बुरे कार्य हो। भगवान के सामने भी यही है, भगवान आप भगवान है, खूब प्रशंसा करता है, फीलिंग नहीं होती एक दिन मैं भी भगवान बनूंगा। बहुत कठिन है। भगवान को भगवान मानना
सरल है, लेकिन उस भगवत्ता का स्वरूप अपने अंदर देखना बहुत कठिन है। मुनि को मुनि मानना बहुत सरल है। ये मुनि महाराज सारा स्वरूप मुनि को देखते कभी फीलिंग हुआ मैं भी तो भावी मुनि हूं, यही तो स्वरूप मेरा है। मुनियों को मानना कोई बड़ी चीज नहीं, मानते आए अनादिकाल से माना, लेकिन कभी उस सत्ता में, उस लाइन में, उस परमेष्टि पद में, नमो लोहे सभ्य साहुणम में कभी फीलिंग आया एक दिन मैं भी इस नमोकार पद में होऊंगा, मैं भी रहूंगा। नमोकार मंत्र की माला अपन करोड़ों मालाएं फेरते, लेकिन फेरते समय किस परमेष्टि में भाव आया, एक दिन इस परमेष्टि में मेरा नाम भी होगा, बस थोड़ी सी देर और है, बस थोड़ी सी देर और है। ऐसी फीलिंग अंदर से हुक आ जाए, अंदर से होगा मैं भी साधु परमेष्टि बनूंगा, मेरी पर थोड़ी सी देर और है, कल मेरा नंबर भी इसमें है। मैंपन की, मेरेपन की अनुभूति उसमें आना चाहिए, लेकिन आती नहीं, बहुत कम। बुरे में भी नहीं आती, अच्छे में भी नहीं आती। बुरे लोगों को देख करके भी नहीं आती, कल मेरे में भी ये बुराई आ सकती है, ये दुर्घटना मेरे में भी घट सकती है। अच्छाई में भी नहीं आता, कल मैं भी बहुत अच्छा आदमी बन सकता हूं, आती नहीं। पर की सब आती है, पर बहुत अच्छा आदमी है, भगवान बहुत अच्छे हैं, गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं, हम उनको कभी बुरा नहीं मानते। नहीं, भगवान बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सब में अच्छा मान लेंगे, लेकिन स्वयं में अच्छाई कभी देखने में नहीं आई कि मैं भी ऐसा अच्छा बन सकता हूं कि नहीं। बुरे आदमी को अपन देखेंगे, ये बहुत बुरा आदमी है, बहुत गंदा आदमी है, कभी ये अनुभूति नहीं होती शायद इतना ही गंदा मैं खुद तो नहीं हूं, ये बहुत क्रोधी है, कहीं उससे ज्यादा क्रोधी आप तो नहीं है। बहुत बड़ी बात है मानवा, हम दुनिया को बहुत क्रोधी, ये बहुत गलत है, कभी ये फीलिंग नहीं कर पाते कहीं उससे ज्यादा क्रोधी मैं तो नहीं हूं, कहीं उससे ज्यादा मानी मैं तो नहीं हूं, मायावी मैं तो नहीं हूं, लोभी मैं तो नहीं हूं, कसाई मैं तो नहीं हूं। मैं पने की अनुभूति नहीं हो पा रही है, हर बुराई हमें दूसरे में दिख रही है, अपने में तो हम बुरे हैं ही नहीं, क्योंकि अपने को गिनती में नहीं लिए, इसलिए हमेशा 9 गिने जाते हैं और टिकट 10 है। दूसरा उदाहरण, जब राग हो जाता है, जब किसी व्यक्ति वस्तु से बहुत राग हो जाए, अति राग हो जाए। एक लौकिक उदाहरण है कि एक व्यक्ति ने, आपको गृहस्थों में खूब राग होता है, उससे आप समझ जाएंगे कि मैं खो गया हूं, ऐसी अनुभूति कैसे होगी। वो अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, बहुत चाहता था, अपने से खुद से भी ज्यादा उसको चाहता था। मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, इसको नहीं मरना चाहिए, मैं खाऊं तो नहीं खाऊं, ये भूखी नहीं रहना चाहिए। अपने लिए उसने कभी कुछ किया ही नहीं, जब से शादी हो वो सबसे ज्यादा उसी को आता है, सब कुछ वो। एक दिन उसको कहीं विदेश जाना पड़ा, किसी कारण से गया, बड़ी मुश्किल से भेजा गया, लेकिन उसके मन में पत्नी का राग भरा हुआ था। गया, साल 6 महीने रहा वहां। एक दिन एक दोस्त ने फोन कर दिया, अरे भाई बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हो गया भाई? अरे बड़ा अनर्थ हो गया, बहुत अनर्थ हो गया, बहुत ही अनर्थ। अरे भाई क्या हो गया बता। अरे भाई मुंह से नहीं बोल सक रहा हूं मैं, और गला भराया फोन वाले का, गदगद भाव से, रोने की आवाज में, फोन से तो कोई भी आवाज निकाल लो, रोने। अरे साहब मैं बोल नहीं सकता, मेरी घिग्गी बन रही है। बोले क्या हो गया बताना सभी। 2-3 मिनट तक उसने नहीं बताया, वो रोता रहा है, फोन पर रोने की आवाज आ रही। बोले बताता क्यों नहीं है? बोले बताने लायक नहीं है यार, तू सहन नहीं कर पाएगा, तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बोले बता भाई, नहीं तो और मर जाऊंगा मैं। तेरी पत्नी विधवा हो गई।
समझ गए ना, तेरी पत्नी विधवा हो गई। अब वो तो पत्नी में पागल था, फोन पटक के रोने लगा, मेरी पत्नी विधवा हो गई। सारे जो उसके साथी बोले क्या हो? बोले भाई बहुत अनर्थ हो गया, बहुत अनर्थ हो गया, बहुत अनर्थ हो गया, मैं जिंदा नहीं रह सकता। बोले हो क्या गया? बोले मेरी पत्नी विधवा हो गई। सबको बोले तू पागल हो गया क्या? बोले ध्यान रखना, मेरा दोस्त झूठ नहीं बोल सकता। और उसने रोते रोते कहा झूठ बोल ही नहीं सकता वो। सब काम छोड़कर सब लोग कह रहे भैया तू कैसे पागल हो गया? जैसे तैसे प्लेन का टिकट लेकर के आया, रास्ते में सब क्या बोले मेरी पत्नी विधवा हो गई, सब उसको पागल कहने लगे। जैसे तैसे घर आया, घर में सब पापा मम्मी सब बैठे, बोले क्या होगा? बोले आप लोग हंस रहे खा रहे पी रहे हो? सब लोग चाय पानी कर रहे थे। बोले तुम लोग खा रहे पी रहे, मेरी पत्नी विधवा हो गई। अंदर देखा तो पत्नी भी खा रही थी। उसको लिपट के बोला तू विधवा हो गई फिर भी खा रही है, तू पागल हो गई कि तुझे भूत लग गया, ऊपरी बाधा हो गई? तू विधवा हो गई फिर भी तू चाय पी रही है, तुझे कोई विकल्प ही नहीं है? विधवा होने के बाद तो व्यक्ति रोता है, गम होता है, तू विधवा हो गई। पत्नी कहती पागल हो गए क्या? तुम बैठे हो मैं विधवा कहते हो गए? बोले दोस्त झूठ नहीं बोल सकता। हिप्नोटिज्म ये कोई घटना सही गलत नहीं है, ऐसा बहुत बार होता है। और छोटा सा उदाहरण दे दो, ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा। बच्चे लोग करते हैं, कोई साइकिल चलाते हो जा रहा है एकदम, अरे भाई देख तेरे पीछे का चाक घूम रहा है। अब तो सरा लेना, पीछे का चाक घूम रहा है। यदि सडनली आपसे कोई कहे तो आप क्या करोगे? तुरंत गाड़ी से उतर जाओगे? बोले क्या चाक घूम रहा है? अरे वो चाक नहीं घूमेगा तो क्या हैंडल? आप सडनली कह देना किसी, देख तेरी गाड़ी का चाक घूम रहा है, थोड़ा सीरियसली कहना। वो कुछ भी सोचने को तैयार नहीं है, उसका इतना फास्ट दिमाग नहीं चलेगा। भाई चाक नहीं घूमे तो क्या घूमेगा? सीट घूमेगी क्या? लेकिन वो तुरंत उतर जाएगा। बोले क्या क्या बात है? कि भैया क्या बात है? बोले चाक घूम रहा था। और झूठ बोल थोड़ी बोल रहा है, वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? चाक घूम रहा था। लेकिन संशय आ गया, घूमते हुए चलती हुई गाड़ी का चाक घूम रहा है, वो सदमे में आ गया। गाड़ी में ब्रेक लगा दिए, उतर कर नीचे खड़ा हो गया, देखने लगा। जब एक चलती हुई गाड़ी का चाक घूमने वाली आवाज हमें सदमे में डाल सकती है, तो पत्नी कहती है बहुत समझाया लेकिन वो सदमे में था। बोले तू झूठ बोल सकती है, तू मुझे बहुत चाहती है ना, इसलिए मुझे दुख नहीं हो जाए इसलिए छुपा रही है, तू तो विधवा हो गई। मम्मी पापा सबने समझाया, विधवा हो गई, झूठ नहीं बोल सकता मेरा दोस्त। इतने में दोस्त आ गया, बोले क्या है यार? बोले देखो ये सब लोग पत्नी विधवा हो गई, चाय पी रही। दोस्त ने हाथ पकड़ा, बोले बेटा 1 अप्रैल था, फर्स्ट अप्रैल था, अप्रैल फूल बनाया था मैंने। बताओ अपना व्यक्ति अप्रैल फूल मनाता है कि दुश्मन मनाता है? तो तूने ऐसा क्यों किया? अरे अपना अपने के लिए तो अप्रैल फूल बनाता है। कैसा हिप्नोटिज्म? राग की जब चरम सीमा होती है, व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो साइकिल से इतना व्यामोह होता है कि मुझे जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, कहीं चाक कहीं रुक नहीं जाए। अब कोई उसको चाक के संबंध में कुछ बोल दे तो गाड़ी से उतर जाएगा। बस ऐसे ही होते हैं ध्यानी ज्ञानी लोग, वे अपने आप से इतने व्यामोहित हो जाते हैं, इतने व्यामोहित हो जाते हैं, मेरी आत्मा खो गई, मैं खो गया, आत्मा नहीं, मेरी आत्मा खो गई तो विद्युत आ गया।
वो तो अब सीधा बोल रहा है मैं खो गया हूं। सारी दुनिया यही कहेगी तुम खो गए हो तो बोल कौन रहा है, तुम खो गए हो तो ये खोज कौन रहा है। ये ज्ञायक संबंध जब जुड़ता है आत्मा के साथ, ज्ञान पराया हो जाता है, आत्मा पराई हो जाती है, जुदी हो जाती है। अपनी ही अर्थी के सामने तू गाता चल, अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। अपनी ही अर्थी के सामने कभी अपनी खुद की अर्थी देखना, अपनी ही अर्थी के सामने गाता चल, अरहंत नाम सत्य है। यह है ज्ञानी का लक्षण, अपनी खुद की अर्थी है। ऐसा होता है कई बार स्वप्न में। स्वप्न में व्यक्ति कहता महाराज जी मैं मर गया, मैं स्वप्न में मर गया था। तो तूने मर गया था, तुझे दिखा? बोले हाँ मर गया था, मेरे ऊपर सबने कफन डाला। तो मैंने कहा तू देख रहा था? अब देखो वो क्या बोल रहा है, महाराज मैं स्वप्न में मर गया, कफन डाला, अर्थी पे लोग मुझे लिटा के ले जा रहे, और फिर क्या हुआ? बोले अर्थी पे रख दिया, फिर क्या हुआ? बोले आग लगा दी, बोले जल गया, बोले धू धू के जल रहा था। मैंने कहा तू देख रहा था? स्वप्न में ऐसा हो सकता है कि नहीं? कौन देख रहा था, कौन जल रहा था, कौन मरा था, किस पे कफन डला था, कौन देख रहा था? तू ही तो था। बोले नहीं मैं ही मरा था। अरे भाई तू मरा था तो देख कौन रहा था? तू कौन साक्षी कौन बन रहा था? मरने वाले को तो पता ही नहीं रहता कि मैं मर गया, मरने वाले को तो पता ही नहीं रहता कि मेरी अर्थी निकल रही है, मैं आग में जल रहा हूं। तुझे पता है? बोले महाराज पूरा याद है, अभी भी कांप रहा हूं, वो दिख रही है मुझे अपनी अर्थी, मैं ही था। मैंने कहा देख ले फिर कोई दूसरा नहीं था। कई लोग आते प्रश्न, तो स्वप्न तो बहुत सारे प्रकार के होते। नहीं महाराज मैं ही था, मैं ही था। पहले मैं पहाड़ पे चढ़ा, फिर पहाड़ से गिरा, मेरा ही सिर फूटा था। स्वप्न में सब साक्षात अनुभूति होती है कि परोक्ष? साक्षात। नहीं पहाड़ से गिरा हूं, सिर फूट गया, खून बह रहा है, उसने देखा और एक बूंद खून की भी नहीं निकली। फिर क्या देखा उसने? बिस्तर पे पड़ा है, वो कह रहा मैं पहाड़ से गिरा हूं, और गिरता हुआ उसने अनुभव किया, बिल्कुल पूरा अनुभव किया। बिस्तर पर पड़ा है, कौन गिरा है, कौन देख रहा था? नदी में डूब गया, महाराज मैं नदी में डूब गया। कहां देखा? फिर मेरे से बोल रहा, मतलब यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा भूत है। मैं तो नदी में डूब गया था, फिर सुबह उठा कौन? और वो अभी भी ध्यान है दृश्य में कि मैं नदी में गया, नदी में डूबा, डुबकी लगा दी, चल बसा, मेरी डेड बॉडी निकाली गई। वो पानी में से डेड बॉडी निकलती देख रहा है, अपने खुद की। ओहो, यह है, यदि यही स्वप्न जागृत अवस्था में आ जाए तो सिद्धियों पर सिद्धियां हो जाती हैं। इस स्वप्न में आया मैं मर गया हूं, मेरी धू धू करके अर्थी जल रही है, और वो देख रहा है, अनुभव में आ रहा है। यदि अनुभव में नहीं आता तो सुबह उठ करके उसने क्यों कहा महाराज मैं तो मर चुका, जल चुका, फिर ये कौन है? महाराज यही समझ में नहीं आ रहा है। स्वप्न शास्त्र पढ़ना जरूरी है। स्वप्न शास्त्र पढ़ना, स्वप्न शास्त्र यदि हमें समझ में आ जाए तो हमें ये धर्म की बातें अलौकिक नहीं लगेंगी, आश्चर्यकारी नहीं लगेंगी। कि ऐसा भी कभी होता है कि व्यक्ति स्वयं खो गया, स्वयं को स्वयं में ढूंढ रहा है, स्वयं मर गया, और स्वयं की अर्थी के सामने अरहंत नाम सत्य गा रहा है। हाँ हो रहा है, स्वप्न में हो रहा है ना। जो स्वप्न में होता है उसी तो जागृत में करना है। यही निर्भय का लक्षण है, यही सम्यक दृष्टि का लक्षण है। दो व्यक्ति हैं, गाड़ी चला रहा है, एक डर के चला रहा है, ब्रेक पे पैर रखे हुए है, और एक ने कहा कोई डर नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं, ब्रेक पे से पैर उठा लिया। ज्ञानी कौन है? जो डर रहा है, जो ब्रेक पे पैर रखे हुए है, डर रहा है वो ज्ञानी है।
और जो निडर है बोले कोई जरूरत नहीं पैर रखने की, सब ठीक हो जाएगा, उससे खतरा है। अपन लोग वो दूसरे नंबर वाले में है, हमसे गलती हो ही नहीं सकती, हम गलत कर ही नहीं सकते। बंधु, जब जब तुम्हारे लिए इस प्रकार की फीलिंग हो, तब तब तुम अपने आप को मानना कहीं से मेरे से चूक हो रही है, अब मेरा स्वच्छंदवाद पनपने वाला है। कुंद कुंद की जब मैंने ये गाथा बहुत वर्षों के बाद समझ में आई कि ओहो, कुंद कुंद स्वामी जैसे डर गए, मंगलाचरण कर बैठे। मंगलाचरण किस लिए किया जाता है? जिससे मेरे कार्य में विघ्न नहीं आए। अरे तुम तो स्वयं मंगल रूप हो, तुम्हारे कार्य में कौन विघ्न डालेगा? सारा जगत आपको मंगल मान रहा है, सारा जगत आपका नाम लेकर के अपने कार्यों को निर्विघ्न कर रहा है। सारा जगत आपका नाम लेता है और उसका मंगल हो जाता है। सारा जगत आपका नाम लेता है, उसके कार्य हो जाते, विघ्न दूर हो जाते। आप स्वयं मंगल रूप होकर के डर रहे हो कि विघ्न आ जाएगा। हाँ, प्रकृति का नियम ही ऐसा है। स्वयं दूसरों के लिए मंगल हो सकता है, स्वयं के लिए नहीं। ना जाने कितने लोग, एक बार मुझे बुखार था, एक बच्चा आया, उसको कुछ दिन पहले बुखार आया था मेरे पास। महाराज जी आपको बुखार है? मैंने कि हाँ बेटा है। तो महाराज जी आप दवाई क्यों नहीं लेते? और बच्चे से कहूँ बेटा मैं दवाई कैसे लूँ? बोले आपके पास खुद दवाई है, आपके पास खुद दवाई है। मैंने कहा ये तो कहीं लांछन नहीं लगा दे कि मेरे कमर, आपके पास खुद दवाई है। मैंने कहा बेटा कहाँ है दवाई? मेरे पास कहाँ? देख पीछे कमंडल है, देख ले। बोले आपके पास दवाई है। बोले आपको मालूम नहीं महाराज जी, 4-5 दिन पहले बुखार आया था ना मुझे, तो मेरी मम्मी आपके पास लाई थी ना, और आपने आशीर्वाद दिया था, मैं ठीक हो गया। आपके आशीर्वाद में ठीक हो गया। आपने गंधोदक दिया था, ठीक हो गया। आपने पिछी लगा दी थी, ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। महाराज जी जब आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हो सकता हूं, तो आप खुद का आशीर्वाद खुद ले लो ना। उस बच्चे ने मुझे क्या ज्ञान दे दिया, अब मैं क्या करूं? बोलो ये आशीर्वाद कितनों को फलता है? अब यही मैं ले लूं? वीडियो तो नहीं बनाओगे, और बना भी लोगे और तुमने यदि वायरल कर दिया, सुधा सागर आशीर्वाद, ये वायरल यदि फोटो होगी तो बोलो क्या होगा? लोग कहीं ऐसे नहीं होंगे इस कोरोना में मुझे आगरा ले जाएं। अभी पीछे तुम्हारी लगा दे समाप्त में, मैं लगा लूं? बुखार मुझे भी है, क्या बात हो गई? प्रभाव होगा? नहीं हो सकता। ये आशीर्वाद दुनिया के लिए फल सकता है, यूं आशीर्वाद नहीं हो सकता, यूं आशीर्वाद नहीं हो सकता, ये आशीर्वाद नहीं हो सकता। ये यूं हो सकता है, ऐसा करने से एनर्जी निकलेगी, और ऐसा करने से एनर्जी नहीं, एनर्जी और रुक जाएगी। साधु स्वयं का आशीर्वाद स्वयं के लिए काम नहीं करता, ये ज्ञानी व्यक्ति समझ जाएगा। अज्ञानी कहेगा जब इस आशीर्वाद से दुनिया के ठीक हुआ है तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। ये कुंद कुंद भगवान समझते थे, सारी दुनिया का मंगल हो सकता है मेरे द्वारा, विघ्न टल सकते हैं। मेरा विघ्न तो, जैसे मैं दुनिया के लिए मंगल हूं, ऐसे ही मुझे भी कोई दूसरे को मंगल मानना पड़ेगा। जैसा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, ऐसे ही मुझे भी किसी का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। मैंने बेटे को समझाया, मैंने कहा बेटा तुम मेरे आशीर्वाद से ठीक हो गए, और मुझे भी आशीर्वाद से ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मेरे से बड़े आचार्य श्री का आशीर्वाद चाहिए पड़ेगा। हर व्यक्ति को कोई ना कोई आशीर्वाद चाहिए, स्वयं का आशीर्वाद काम नहीं करेगा। कुंद कुंद भगवान समझ गए कि नहीं, मेरा मंगलाचरण, मैं सारे जगत का मंगल हूं। मंगलम भगवान वीरो
मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सारा जगत कुंद कुंद को मंगल मानता है, फिर कुंद कुंद स्वयं को मंगल क्यों नहीं मान रहे? उन्होंने कहा वंदित सभ्य सिद्धि, मंगलाचरण कारण बरता रहा है कि कुंद कुंद स्वामी को भय था। चुक्की गज छलम न घेतव्यम, मैं चूक सकता हूं। जब कुंद कुंद की ये बात पढ़ी तब समझ में आया अपन सब चूक सकते हैं। अपना आंसर बनाएं, जिंदगी में एक ही बात सोचें, हमसे गलती हो सकती है, हम गलत सोच सकते हैं, हम गलत देख सकते हैं, हम गलत बोल सकते हैं, हम गलत कर सकते हैं। एक गलती की अनुभूति करो बस, अच्छी की अनुभूति नहीं करा रहा हूं मैं भी। अच्छा तो तुमसे होगा, अच्छा तो तुम अनुभव करोगे। गलती की अनुभूति कराने के लिए गुरु होता है, अच्छाई की अनुभूति कराने का नाम गुरु नहीं है। ये शास्त्र, ये भगवान, ये गुरु, ये सब बुराई की अनुभूति कराते हैं, गलती की अनुभूति कराते हैं, अच्छाई की नहीं। तुमने अच्छा क्या लिखा है ये मास्टर काफी नहीं जांचता, तुमने चूक कहाँ की है। वो लाल पेन से जो अंडरलाइन करता है, सही पे करता है कि गलत पे करता है? गलत पे करता है। तुम कितने अच्छे हो इसके देखने के लिए गुरु की जरूरत नहीं है, तुम कितने गंदे हो ये देखने के लिए गुरु की जरूरत है। तुम कहाँ चूकते हो वो गुरु की जरूरत है। गुरु आया ही एक, डॉक्टर स्वस्थ लोगों के लिए नहीं है। डॉक्टर किन के लिए है? स्वस्थ लोगों, यदि सारा जगह स्वस्थ है तो फिर डॉक्टर की जरूरत ही नहीं। जैसे डॉक्टर स्वस्थ लोगों के लिए डॉक्टर नहीं बनता, बीमार लोगों को डॉक्टर बनता है, इसी प्रकार स्वस्थ के लिए गुरु की जरूरत नहीं, अस्वस्थ के लिए गुरु की जरूरत है। हमसे बुराई आ सकती है, हमें गंदगी आ सकती है, हमें सब कुछ बुरा हो सकता है। अब तुम गुरु को बनाओगे, अब तुम्हें गुरु चाहिए, नास्ती से गुरु चाहिए, अब तुम्हें भगवान चाहिए, अब तुम्हें शास्त्र चाहिए, क्योंकि तुम्हें फीलिंग हो गई मेरे से गलती हो सकती है। और ये अनुभूति अपने चाहिए, और इसी को हमने दूसरा रूप दिया था नास्ती। नास्ती, नास्ती का अनुभव करो। जो जो तुम्हारे पास आए उसमें नास्ती देखो। क्या तुम यह हो? यह तुम्हारा है जो अपने प्रवचन का दैनिक प्रवचन चल रहा है? पर की अनुभूति करो, पहला निर्णय करो, पर की अनुभूति करो। जो तुम देखो, जो तुम्हारे मन में विचार आ रहा है, क्या यह विचार जिसके संबंध में तुम कर रहे हो, क्या वह तुम हो या तुम्हारा है? पर की अनुभूति करो। एक एक चीज को लाते जाओ, पर की अनुभूति करो। जो देखने में आ रहा है देखो, खूब देखो, पर की अनुभूति से देखना। देखना बुरा नहीं है, किसी भी चीज को देखो, नास्ति कथन से देखना, कभी बंद नहीं होगा तुम्हें। नास्ति कथन से देखना, कभी तुम्हें परिग्रह का दोष नहीं आएगा। नास्ति कथन से देखना, जिसको देखना, कोई भी बात नहीं, अच्छी बुरी सब देखो, बस नास्ति देखना। वो तुम्हारी अपेक्षा से अस्ति है या नास्ति? क्या तुम हो या तुम्हारा है? नास्ति कथन देखो। नास्ति किसे बोलते हैं? पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति और स्व चतुष्टय की अपेक्षा अस्ति। स्व चतुष्टय हमें अभी नहीं देखना है, अभी तुम्हें जो दिख रहा है उसमें देखो क्या चतुष्टय है। तुम्हें जो नहीं दिख रहा है उसमें क्यों समय बर्बाद करते हो? समय बर्बाद मत हो, यही तो सबसे बड़ी भूल हो रही है। जो हमें नहीं दिखता हम उसे देखना चाहते हैं। यदि यहां एक पर्दा लगा दिया जहां कोई नहीं देखेगा, आपका आकर्षण, अरे भाई पूरा पंडाल देखो ना, नहीं पहले वहां क्या है वहां बताओ।
यानी एक छोटा सा स्थान पाबंद कर दिया, अब सबके देखने की वही इच्छा हो रही। अरे भाई पूरा पंडाल खुला है, इसको देखो ना। नहीं, उसको नहीं, उसको देखना है। इसी प्रकार जो दिखता नहीं है, आत्मा दिखती नहीं है, तुम्हें क्यों देखने का प्रयास कर रहे हो? आत्मा कभी देखने में नहीं आएगी महानुभाव, मत देखने का प्रयास करो। जैसे मैंने कहा, घी में दूध कभी देखने में नहीं आएगा, देखने का प्रयास मत। आप तो जो दिख रहा है, जो दिख रहा है उसकी अनुभूति करो, ये अस्थि है या नास्ति है, स्व चतुष्टय रूप है या पर। जो जो दिख रहा है, जो भी तुम्हें दिख रहा है, वो स्वयं का अनुभूति हो रही कि पर की अनुभूति हो रही? ये किताब, हाँ ये दिख रही है मुझे, ये मैं हूं या मेरे से पर है? मैं तो दिख नहीं रहा हूं, देखना भी मत। तुम तो ये बताओ ये कैसी अनुभूति में आ रहा है? ये अनुभव में जल्दी आ जाएगा, ये स्पष्ट रूप से मेरे से पर दिख रही है। और हर वस्तु को देखते जाओ, नास्तिक कथन रखना, नास्तिक का चश्मा लगा लेना, नास्तिक का चश्मा लगाना ना, बहुत सफल हो जाओगे। दिन भर में तुम शाम तक भेद विज्ञान पा जाओगे, क्योंकि तुम्हें जो दिखेगा सब में नास्ति दिखेगा। मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, बस एक करो। तुम कौन हो मुझे पता नहीं है, पर ये नहीं हूं मैं। फिर तुम कौन हो मुझे पता नहीं है, पर ये नहीं हूं मैं। ये नहीं हूं मैं नहीं हो सकता। तुम अपना बताओ तुम कौन हो, मुझे पता नहीं, पर ये किताब नहीं, ये तो नहीं हूं मैं, और ये तो मेरी नहीं है। पर तुम्हारी कौन सी है वो मुझे पता नहीं है। और ये पहला सिद्धांत व्यक्ति को चूक रहा है। पर को पर मानने को तैयार नहीं है। पर में उसे स्व चतुष्टय दिख रहा है, पर में उसे सुख दिख रहा है। ये पर मेरे ही तो है, मेरी बपोती है। और यह बपोतीपन का जो अनुभव हो रहा है, यही तो अतिक्रमण है, यही तो अत्याचार है, यही तो बलात्कार है, यही तो हठ योग है। क्योंकि तुमने पर में स्वयं का सत्ता देख रहे हो। एक बार नास्तिक का चश्मा लग जाए, बस नास्तिक का चश्मा लग जाएगा, कोई तुम्हें व्यवहार नहीं निभाना पड़ेगा, कोई व्यवहार नहीं निभाना पड़ेगा। दुनिया से तुम्हें मतलब नहीं, तुम दुनिया से मतलब मत रखो, क्योंकि वो सब पर हैं, सब पर हैं, सब पर हैं। देखते जाओ, निर्णय करते जाना, निशान लगाना है पर का। और स्वयं है, यदि स्वयं की अनुभूति हो कि नहीं यह स्वयं है, यह मेरा है। अब यदि तुमने मेरेपन की अनुभूति की तो अब बहुत खर्चा पानी होगा। एक रिश्तेदार बना लेना आफत का घर है, संबंध जोड़ना खतरनाक है। एक छोटा सा संबंध जोड़ा नहीं तुमने, अब तुम्हारी सारी जिंदगी गुलामियत में निकलेगी। इसलिए सबसे अच्छा पहले है दुनिया में पर की अनुभूति करो। जो दिखे सब पर है, भगवान भी पर है, कोई बात चिंता मत करना। गुरु भी पर है, नास्ती है, मैं नहीं हूं। ये भगवान कौन है? मैं हूं? नहीं नहीं, हमसे भिन्न है, नास्ती है, नास्ती है, पर चतुष्टय है। गुरु हमसे भिन्न है, पर चतुष्टय है। शास्त्र हमसे भिन्न है, पर चतुष्टय है। सबको पर का एक ऐसा हवा बना दो कि तुम्हें पर के अलावा कुछ दिख नहीं रहा। पर के संबंध के अलावा मैं कुछ सोच, जो मैंने आज तक सोचा है सब पर के लिए सोचा है, सब पर के लिए सोचा है। भगवान का तुमने माला तो फेरी थी, भगवान भी पर है, उनको भी सोचा मैंने आज तक जो कुछ बोला है पर से बोला हूं, अपने और अपनों से बोले ही नहीं हूं। मैंने जो बातें सुनी है सब पराये लोगों की सुनी है, अपनी और अपनों की बात तो सुनी ही नहीं है। यदि ऐसी अनुभूति तुम्हें हो जाए, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैं और मेरेपन की अनुभूति से उठने का प्रयास करो। मैंने आज सैंपल इसलिए दिया कि 3 दिन से अपन इसी बात को समझ रहे हैं, पर पर पर, तो शायद अपनी उस पर दशा को प्राप्त हो जाए। स्व दशा को प्राप्त नहीं होना, पर दशा को प्राप्त हो जाओ। जो जो पर है वो मेरा नहीं, तो मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इसकी चिंता मत करो। बस इसमें से पानी निकालना है। तो दूध मावा को जानते, मैं नहीं जानता, पानी को जानता हूं,
इसमें पानी है, पानी है। मैं दूध को नहीं जानता, मैं मावा को नहीं जानता, मैं पानी को जानता हूं और पानी निकालना है मुझे। और जब पूरा पानी निकल जाएगा फिर किसकी जरूरत पड़ेगी पूछने की कि ये मावा है कि नहीं। चख के देख लो ना, अपने आप चखने में आ जाएगा। और स्थिति ऐसी बन जाएगी अपनी कि अपन एक दिन वो मालिक बनेंगे दुनिया के कि दुनिया हमारी दास नहीं होगी, दुनिया हमारी भक्त होगी। अभी हम दुनिया को दास बना रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना बंधु। दास जो करता है भक्त भी वही करेगा, लेकिन दुनिया को दास नहीं, दुनिया को भक्त बनाओ। दास बनाया जाता है, भक्त बनाया नहीं जाता, भक्त बन जाता है। ये सारी सृष्टि हमारे ज्ञान में भक्त के रूप में झलके। अभी अपन हर वस्तु को जानना चाह रहे हैं, नहीं, मजा नहीं है। कल हर वस्तु हमारे जानने में आएगी। भगवान का हर ज्ञेय भक्त बन गया। भगवान किसी को नहीं जान रहे हैं और हर वस्तु उनके ज्ञान में झलक रही है भक्त बन करके। जब किसी को अपने अधीन करते हैं तो दासता है, और जब कोई किसी के अधीन होता है तो भक्त कहलाता है। भगवान ज्ञेयों के अधीन नहीं है, ज्ञेय उनके ज्ञान में झलकते हैं, इसलिए वो भक्त हैं। महावीर भगवान की